ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। कल हमने मेरे ख्याल से 16 नंबर तक का श्लोक ले लिया था, राइट। 15 और 16 कल हमने लिया। 15 नंबर और 16 नंबर, ठीक है। जिसमें हमने देखा 14 नंबर का जो श्लोक था उसमें प्रश्न पूछा गया था, राइट। 14 नहीं, 13 में प्रश्न पूछा गया। 13 के बाद 14, 15, 16 ये सब उसी से रिलेटेड है ना, उसी प्रश्न के भाग हैं, अलग 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 अलग। तो 13 से हम पढ़ते हैं एक बार। चौथा प्रश्न जो पूछा गया था शौनक आदि ऋषियों के द्वारा, वो पूछा गया था, हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति हो जाती है। तो भगवान और उनके अवतारों, इनका वर्णन बताइए, जो आपको जो है ना आपके गुरुओं ने बताया। फिर 14 नंबर में बोलते हैं उनकी नाम की महिमा के बारे में चर्चा चलती है। जो गलती से भी भगवान का नाम ले लेता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाता है और तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, भले वो अनजाने में ही क्यों ना करे। और जिसके नाम से भय भी भयभीत रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक ये वाला। फिर 15 नंबर में बताते हैं, हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो इसमें बहुत अच्छा हमारे गौतम प्रभु ने एक कोट बना के, फोटो बना के भी डाला था ग्रुप में, कि किस प्रकार जो होते हैं एक वैष्णव खाली जो है ना अपने संपर्क में आने से उद्धार कर देता है। कहते हैं 16 नंबर श्लोक को भी कल हमने लिया, कि इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। ऐसा कौन होगा, जो है प्रश्न भी यही है और उत्तर भी यही है। ऐसा कौन होगा जो सुनना नहीं चाहेगा, जिसको अपना उद्धार करना है। जिसको अपना उद्धार करना है वो भगवान के यश को जरूर सुनेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हमने कल चर्चा करी थी, भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है। तो जिनका उद्धार जो है उनमें गुण होते हैं कुछ, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, है ना। तो ये सारे गुण होने चाहिए, वो भगवान के धाम को प्रवेश कर जाता है। तो आज हम 17वें नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, जिसमें 5वां प्रश्न पूछा जाएगा शौनक आदि ऋषियों द्वारा, ठीक है। 5वां प्रश्न, तो आप सब साथ में दोहरा सकते हैं श्लोक को। तस्य कर्माणि उदाराणि तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरभिः परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानाम् ब्रूहि अश्रद्धनानाम् लीलया ददतः कला लीलया दत्तः कला। तस्य कर्माणि उदाराणि
तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः गीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानाम् ब्रूहीणां श्रद्धानां लीलया ददतः कलाः या दत्तः कलः तस्य कर्मा लीजिए माता जी, आप बोलिए। तस्य कर्माण्युदराणि तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि शूरभिः गीतानि सूरिभिः ब्रूहीणा श्रद्धाधानां ब्रूहीण अश्रद्धानानां लीलया दत्ता कलः लीलया ददतः दत्तः कलाः कला। और भी कोई बोलना चाहेगा? तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः तस्य कर्म तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः परिगीतानि सूरिभिः श्रद्धानानां ब्रूहीण श्रद्धानां लीलया ददतः कला। प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? यस यस, बिल्कुल पढ़िए। सभी को दंडवत प्रणाम। तस्य कर्माण्युदाराणि तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहीणः श्रद्धानां ब्रूहि न श्रद्धानानाम् लीलया दधतः कलाः। लीलया अनुवाद। जिनके नहीं उनके तस्य, उनके है ना, तस्य मतलब उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये 5वां नंबर प्रश्न है जो कि शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं। दिव्य कर्म है ना। और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के हेतु उत्सुक हैं। तो श्लोक को देख लेते हैं एक बार। तस्य कर्माणि उदाराणि, है ना।
तस्य मीन्स किनके, कृष्ण के। जो पिछले श्लोकों में चर्चा चली ना, देवकी और वसुदेव के पुत्र जो भगवान है, क्लियर कट श्लोक में बता दिया गया कि भगवान कौन है। देवकी और वसुदेव के जो पुत्र है वही भगवान है, और कोई भगवान नहीं है ना। तो किसकी, उन्हीं की बात चल रही, उनके, कृष्ण के कर्माणि उदाराणी। तो कर्माणि मीन्स जो दिव्य कर्म है उनके बारे में। तो दिव्य कर्म जो होते हैं ना भगवान के, जैसे जो वो आते हैं वध करते, पूतना वध हो गया, और अनेक अनेक तृणावत का वध हो गया, है ना, उद्धार हो गया, जो उन्होंने दिव्य उद्धार किए, क्या बोलते हैं, मणिग्रीव और नलकुबेर का। तो ऐसे ऐसे जो दिव्य कर्म है ना, उसकी बात चल रही है ना। जैसे उन्होंने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, है ना, और भी जो अनेक अनेक जो है ना लीलाएं कराई, महाभारत का युद्ध रचा दिया सबके बीच में। तो इस तरह के जो दिव्य लीलाएं हैं उनकी बात चल रही है, ऐसे कर्मों की बात चल रही है। कर्माणि मीन्स जो दिव्य कर्म हैं, जिनसे भगवान अपने स्थापित करते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, है ना। कोई भी जो है ना पर्वत नहीं उठा सकता, कोई भी जो है इतना बड़ा तृणावत और इतना पूतना वध नहीं कर सकता। तो पूतना को हम जानते हैं, जब पूतना का वध हुआ, स्तनपान करने के बाद जो वो मृत पाई गई, तो कितनी बड़ी विशाल थी, बोलते 16 किलोमीटर बड़ी थी वो। उसकी जो डेड बॉडी थी पूतना की, मेरे ख्याल से 16 किलोमीटर की थी वो। उसमें एक छोटा सा बालक शिशु जो है वो था कृष्ण, लाला है। लाला सोचो, इतने छोटा सा, और 16 किलोमीटर बड़ी जो है पूतना थी, उसके ऊपर जो है ना उन्होंने बैठे थे। तब जो है सीढ़ी से एक फोटो भी आया था, ऐसा सीढ़ी से चढ़ते बाकी सब नंद बाबा लोग, यशोदा मैया, वो पूतना के ऊपर ढूंढते कहाँ पे है हमारा लाला, कहाँ पे है। तो ये सब जो है ना लीलाएं क्यों करते भगवान, ताकि जो है ना हम सब उसका आस्वादन कर सके, गुणगान कर सके। ऐसे दिव्य कर्म की बात चल रही है। और उदाराणी, और ऐसे जो जो ये सब है ना, इतने उदार, इतने कृपालु हैं कृष्ण, इतने दयालु हैं, उनकी बात चल रही। तस्य कर्माणि उदाराणी परिगीतानी सूरभि। परिगीतानी मीन्स अच्छी तरह से जिनका गुणगान गाया जाता है। परिगीतानी मतलब उसको गायन करते हैं। हम देखते हैं लव कुश भी जो है प्रभु श्री राम और अपनी मैया सीता मैया का पूरा गुणगान करते शहर में, है ना। उनको पता नहीं रहता जबकि मेरे पिताजी कौन है, क्या है, लेकिन रामायण पूरा वाल्मीकि जी सिखा देते हैं उनको। तब फिर वो जो है चारों तरफ हो जाते हैं और गुणगान करते हैं उसका। वैसे ही नारद जी हर कहीं जाते हैं, वहां प्रभु श्री नारायण 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 गुणगान करते हैं। हम देखते हैं जहां नारद जी जाते हैं वहां भगवान की भक्ति प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो इतने शुद्ध भक्त हैं। उनके वहां पहुंचने मात्र से जो है ना वहां का पूरा वातावरण बदल जाता है। जो लोग होते हैं वो अभक्त से भक्त बन जाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी उच्च गति को प्राप्त करते हैं। ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज, मृगारी है, सब लोग जो है नारद की कृपा से उच्च भक्त। ऐसे ऐसे जो है ना परिगीतानी सूरभि। सूरभि मीन्स महात्माओं के द्वारा जिनका अच्छी तरह से गुणगान किया जाता है। जैसे सुखदेव है, व्यास देव हैं, ये लोग कितने अच्छे से भगवान का गुणगान करते हैं। परिगीतानी सूरभि, महान महान आत्माओं के द्वारा भगवान का गुणगान किया जाता है। अब उन ऐसा गुणगान देखे, मतलब जिस गुणगान को महान महान आत्मा करते हैं, ऐसे कृष्ण की दिव्य कर्मों का वर्णन करो, है ना। उन कर्मों को सुनने से उद्धार हो जाता है, कृपा मिल जाती है हमारे हमारे ऊपर जो है ना, मतलब उदाराणी, उदार हो जाते हैं हम, हमारा उद्धार हो जाता है ना। ऐसे कृष्ण की ऐसी दिव्य लीलाओं का वर्णन करो। कहते हैं आगे, ब्रूहि न श्रद्धाना नाम, है ना। कृपया, ब्रूहि हमने पहले भी चर्चा, कृपा करके जो है हमसे आदर पूर्वक, श्रद्धाना नाम, हम एकदम श्रद्धा से बैठे हैं, है ना, उत्कंठित होके बैठे हैं। ये जो है श्रोताओं का गुण होना चाहिए। जितना जितना श्रोता उत्सुक रहेंगे, उतना उतना वक्ता भी उसको मजा आएगा बताने में, है ना। जितना श्रोता बोले अरे प्रभु जी ऐसा, अच्छा प्रभु जी ऐसा क्या, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, और वो बता रहा है, ये सुन रहा है, बता रहे सुन रहा है, बता रहे सुन रहा है, वो बड़ा लीला जो है ना। लेकिन ना एक बात बताएं, ये बड़ी जो है विडम्बना है
कि हम जैसे जाते हैं, अगर मंदिर भी जाते हैं, इस्कॉन बेस सेंटर जाते हैं, चाहे मंदिर जाते हैं, तो हरि चर्चा तो सिर्फ उतनी देर ही होती है जितनी देर क्लास चलती है। बाकी देर भी भक्त लोग मिलते हैं तो हरि चर्चा नहीं करते। क्या हाल है, ठीक चल रहा है, प्रसादम कैसा था, है, आपका कुर्ता तो अच्छा लग रहा है, समय नहीं मिलता आने का, क्या करे, माला नहीं हो पा रही है। पर कहने का मतलब जो है हरी चर्चा करनी चाहिए हमको। ये पूछना, प्रभु जी वो कथा में क्या हुआ था, प्रभु जी ये कैसे हुआ था, अब प्रभु जी वो बताइए ना, कितने कैसे किसका किसका वध किया था। ये हो चर्चा होनी चाहिए भक्तों से कम ये चर्चा हो, बाकी दुनिया जहां की बात करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं हम श्रद्धान हैं। श्रद्धान मीन्स आदर पूर्वक ग्रहण करने हेतु उद्युत हैं। यहाँ पे अनुवाद में जो लिखा है शीला प्रभुपाद ने। और लीलाएं ददतः कला, मतलब जो भगवान अपनी कलाएं लीलाएं करते हैं अवतार लेके। कला मीन्स अलग अलग भगवान के अवतार जो होते हैं ना। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृणंति युगे युगे। भगवान इसमें श्रीमद् भागवतम में कहते हैं एते च अंश कला पुंसा, ये कृष्ण जो है वो कभी कभी पूर्ण अंश में आते हैं, कभी कभी छोटे छोटे अंश में आते हैं, जिसमें थोड़ा सा गुण दे दिए, थोड़ी सी शक्ति दे दिए, वो अवतार में आ जाते हैं। एते च अंश कलह पुंस, कलह मीन्स जिसमें भगवान का अंश का भी अंश, ऐसा मान के चलो। एक होता है स्व अंश, एक होता है उनका भी अंश, छोटा सा अंश जो है वो भगवान का आते हैं। उस विस्तार में भगवान इस धरती पे आते हैं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो अवतार और अवतारी, अवतारी कौन है, कृष्ण है, जिससे सारे अवतार प्रकट होते हैं। और बाकी तो खैर अवतारों से भी अवतार आ जाते कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसिकली जो मूल है वो कृष्ण है। इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडंती युगे युगे, जब जब इंद्र को परेशान होते हैं, इंद्र के दुश्मन बढ़ जाते हैं, तब तक भगवान उसकी सहायता के लिए आते हैं, उनका वध करने के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं लीलया दहतः कला, अपने पूर्ण रूप में या अपने अवतार के रूप में भगवान आते हैं और लीलया लीला करते हैं अपनी इच्छा से अनेक अनेक लीलाएं करते हैं भगवान। तो क्या प्रभु जी लीला करना भी पहले से निश्चित होता है क्या, भगवान आएंगे ये लीला करेंगे वो लीला करेंगे? नहीं नहीं, निश्चित नहीं होता। हमने पढ़ा है भगवान तो स्वराट है ना। जन्मादियस्य तो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, वो सब चीज जानते हैं और वो स्वराट हैं। उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, बिना किसी की डायरेक्शन के, बिना किसी के बताए गए या बिना किसी को जवाब दिए वो इंडिपेंडेंट है भगवान। कोई भी लीला करने के लिए वो अपने हिसाब से आते हैं, अपनी कोई भी लीला अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि सब चीज तो उनका ही है ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, हम एक्चुअल में उस रोल में घुसते हैं और हमको लगता है ये सब सच हो रहा है, लेकिन वो पहले से ही निश्चित है। भगवान ने पहले ही डायरेक्शन सारा भगवान के मार्गदर्शन में हो चुका है, और हम उस रोल में आते हैं उस मनुष्य के रूप में, और हमको लगता है अरे मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ये तो अच्छा है वो तो बुरा है। तो प्रभु को सब मालूम है पहले से ही। भगवान बोलते हैं ना, मैं भूत और भविष्य दोनों जानता हूँ, सब जानते हैं भगवान क्या अभी है, क्या था और क्या होगा। और लीलाएं करते भगवान अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से, अपनी अंतरंगा शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से भगवान सब चीज को मोह में डाल के अपनी लीलाएं करते हैं। तो लीला करने का बेसिकली उद्देश्य ये होता है कि जितनी जितनी भगवान लीलाएं करेंगे उतना उतना भक्त उस लीला का आस्वादन करेंगे और भगवान को स्मरण करने का मौका मिलता जाएगा उनको। आज हम भी तो जाते हैं गिरिराज गोवर्धन में परिक्रमा करने, तो कितना सोचते नहीं कितना बड़ा पर्वत है, भगवान ने कैसे उठा लिया होगा, है ना। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए हम उस चीजों को याद करते हैं और इसलिए भगवान का स्मरण बन पाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है एक जो है ना साइंस, इसमें हमको समझना पड़ेगा ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हम भगवान को याद करें, क्यों उनके अवतारों को सुनना चाहते हैं, क्यों उनकी लीलाओं को सुनना चाहते हैं। तो इसका आंसर बड़ा इजी है, बहुत अच्छा है। भगवान ने भगवत गीता के 8वें श्लोक में बताया था, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अनुसंशय। जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम को आएगा, है ना। जो जिसका जैसा स्मरण करता है उस धाम को चला जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन तु सदा तद भाव भावित।
उसी स्वभाव को प्राप्त करेगा जिसका वो स्मरण करेगा अंतकाल में। तो स्मरण करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए ना। भगवान का स्मरण कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? जब उनकी लीलाएं अद्भुत होंगी, जब सुनेंगे अरे बाप रे भगवान ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो भगवान का स्मरण बनता चला जाएगा, फिर प्रेम होता जाएगा। भगवान आप तो सबके हृदय में रहते हो, आपने गोपियों का उद्धार किया, आप तो सबका, आप तो यशोदा के साथ कितनी लीलाएं करते हो, आप नंद के साथ कितनी लीलाएं करते हो, कंस का वध करते हो। तो ये सब बताते हैं, करते हैं, तब जाके हम भगवान का स्मरण बन पाता है और हमारा उद्धार हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भगवान और उनके अवतारों की भी चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, है ना। इसकी इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवतम है ना, याद रखिएगा। पिछले श्लोक में भगवान और उनके जो है, हमने 5वें नंबर श्लोक में पढ़ा था, 4 नंबर प्रश्न में बोला था उन्होंने कि भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उनके जो है विविध अवतारों के बारे में जो लीलाएं हुई हैं वो भी बताइए हम, जो अवतार हुए वो तो बताइए ही बताइए। अब अवतारों में आके उन्होंने क्या लीलाएं करी वो भी बताइए, और अवतारों के भी जो है कलह अवतार जो होते हैं, अंश के भी अंश है, वो भी बताइए हमको। सब चीज हम सुनने के उत्सुक हैं। तो ठीक है, मेरे लिए भी थोड़ा सा नया नया हो जाता है श्रीमद् भागवतम, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, समझना, बताना, विविधताओं। ठीक है, आगे हम तात्पर्य बढ़ते, तात्पर्य शील प्रभुपाद कीजिए। श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। तो भगवान, पहली पहली लाइन ये क्यों लिखा शील प्रभुपाद ने कि भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, है ना। तो निष्क्रिय नहीं होते, तो लोग कई बोलते हैं अरे भगवान तो कुछ करते नहीं, भगवान तो अपनी जगह बैठे हुए हैं, है ना। और कई लोग बोलते हैं भगवान को जरूरत ही क्या कर्म करने की, भगवान करते ही क्यों है, वो तो कुछ करते ही नहीं है, इच्छा मात्र से सब हो जाता है। या कई लोग मानते नहीं है तो बोलते भगवान को है ही नहीं, वो कोई काम नहीं कर रहा है, ये तो सब नेचर खुद ब खुद काम कर रही है। तो देखो ऐसा है कि अगर दिमाग लगाएंगे ना, तो एक कंपनी में काम भी तब नहीं हो सकता जब तक उसका कोई कंट्रोलर ना हो, है ना। एक दुकानदारी नहीं चला सकता जब तक उसका कोई कंट्रोलर ना हो। तो ये सृष्टि कैसे चल जाएगी बिना कंट्रोलर के? और अगर हम सीधा सीधा अगर नॉर्मल जनरल जो है ना लॉजिक भी लगा लें, तो हम देखेंगे दिन में 24 घंटे हो रहे हैं, रोज सुबह सूर्य उग रहा है, शाम को ढल रहा है, तो कौन है जो उसको डायरेक्शन दे रहा है, किसके भय से भयभीत होकर वो सारे काम कर रहे हैं, है ना। और सब चीज हो रही है, सीजन आ रहे हैं, 4 सीजन आते हैं, बारिश सर्दी गर्मी सर्दी सब हो रहा है, हम बीज डालते हैं तो बीज से पेड़ उग के आ जाता है। तो ये सब कौन कर रहा है? कोई तो है ना कंट्रोलर, कोई तो है, भगवान करते हैं उसमें ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः ज्ञात्वा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता जन्म में क्या था यार? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सो। त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। तो भगवान के जो जन्म कर्म को जान जाता है वह दोबारा इस संसार में नहीं आता। कैसे जान जाएगा? ये पढ़ के जान जाएगा, लीलाओं को पढ़ेगा, अवतारों को पढ़ेगा तो जान जाएगा भगवान के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं, उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधाओं से परिपूर्ण हैं। उनकी आध्यात्मिक जगत चाहे भौतिक, भौतिक जगत तो हम देखते ही हैं, आध्यात्मिक जगत नहीं देख पाते, कितना आश्चर्य है यहाँ पे, है ना। एक देखते हैं हम, कोई घोड़े का बच्चा पैदा होता है तो तुरंत चलना चालू कर देता है ना। गाय का बच्चा पैदा होता है तो तुरंत माँ का दूध पीना चालू कर देता है। कोई कोई सिखाता है क्या उसको? कोई ट्रेनिंग नहीं देता, सब खुद ब खुद। इवन मनुष्य का बच्चा भी पैदा होता है तो तुरंत उसके मुंह में कुछ डालो तो फटाफट खा पी लेगा। उसको कोई सिखाता है कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए? नहीं, नहीं सिखाता, फिर भी करते हैं। और ये सब छोड़ो, हम सृष्टि की बात कर लेते हैं। कैसे पत्ते जो है निकल रहे हैं, एक ही एक ही बीज में अनंत शक्ति होती है पेड़ पैदा करने। एक बीज के अनंत अंदर अनंत पेड़ हैं, उससे उगेंगे, उसके फल निकलेंगे, उसमें बीज निकलेंगे, उसमें पेड़ निकलेंगे, उसमें पेड़ निकलेंगे, उसमें पेड़ निकलेंगे। एक बीज के अंदर लाखों लाखों पेड़ों के बीज हैं,
ये कैसे हो सकता है इतने छोटे से बीज के अंदर? कितना आश्चर्यजनक है ये सृष्टि। तो ये पूरा जो है ना विविधाओं से भरी हुई है। इवन विविधाएं मीन्स ऐसा है कि हम देखते सारे मनुष्यों में समान रूप से 2 आंख हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है ना, सबके 2 हाथ है, 2 पैर हैं, सब सेम है, लेकिन फिर भी कोई सेम नहीं दिखता है कि नहीं? विविधताएं, इसी को कहते हैं ना विविधा। सब सेम है, दिख रहा है, सब सेम है। इवन हम तो एक अगर गाय का झुंड होगा ना, तो हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे, गाय इतनी सेम दिखती है ना, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन गाय का बच्चा जो है अपनी माँ के पास ही जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, वो कंफ्यूज नहीं होता मेरी माँ कौन है। मतलब विविधाएं हैं जो हम नहीं देख पा रहे। हर जगह विविधताएं हैं, ये चाहे भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार हो, हमको सेम दिखता है, बट लेकिन ना सब में विविधताएं हैं, डिफरेंस तो है, वैरायटी है, बहुत ज्यादा वैरायटी भगवान ने बनाई दी है। इतनी वैरायटी कि 750 करोड़ लोग हैं इस संसार में, और कोई भी एक दूसरे के समान एकदम हूबहू है ही नहीं, हूबहू कोई भी नहीं। इतनी विविधताएं हैं, सोचो इतना बना दिया भगवान ने, जबकि सब सेम है, सबकी लगभग हाइट सेम है, सबका अंग प्रति अंग सेम है, लगभग सब सेम, फिर भी विविधताएं हैं। इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, आसित, मधव, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है ना। तो तुलसीदास जी जो है, हम देखते हैं ये सब जितने पुराने लोग हैं ना, इन्होंने इतना इतना लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, इतने सारे ग्रंथ लिखे। तो ये सब उस समय लिखे गए थे जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथ से लिखते थे पत्ते के ऊपर, महीनों महीनों लग जाता था एक ग्रंथ लिखने में, महीनों महीनों। सोचो इंक कहाँ से आती होगी, कहाँ से कलम आती होगी, कहाँ से कागज आता होगा, कहाँ से वो लोग उसको कंपाइल करके सामान संभाल के रखते थे। कहते हैं जब तुलसीदास जी लिखते थे ना ग्रंथ, तब हनुमान जी उनके ऊपर पूरा छत्र बन जाते थे, ताकि उसको डिस्टरबेंस ना हो, भगवान की ग्रंथ को प्रॉपर लिखा जाए। बारिश चारों जगह होती थी, लेकिन तुलसीदास जी के ऊपर नहीं होती थी बारिश। क्यों? क्योंकि बड़ा मुश्किल था उस समय ग्रंथ लिखना, अपने आप में बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे ऐसे जो हमारे आचार्य हैं, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इतना सारा कुछ लिखा इन्होंने। उस समय लिखा जब ये सब नहीं था, छपाई और कंप्यूटर टाइपिंग ये सब नहीं था, हाथ से लिखना पड़ता था सारा कुछ, तब लिखा था। क्यों लिखा? इतना समय क्यों दिया अपना? पागल है? अरे इतना कोई टाइम देता है क्या? अरे तुम लोग 16-16 माला करते हो, आज के भी टाइम में इतना टाइम दे देते हो, 3 घंटा दे देते, 2 घंटा दे देते हो, इतना कोई समय देता है क्या? अरे भैया हम तो कुछ नहीं देते, इनका सोचो जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, पूरा पूरा जीवन अपना दे दिया। एक एक ग्रंथ लिखने में 1-1 साल लग जाता था, हाथ से लिखते थे, पेन से लिखते थे, सोचते थे बैठ के, पत्राचार करते थे, एक एक पत्र का जवाब लिखते थे बैठ के। हमारे जो है शील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, क्यों करते थे? क्यों करते थे? क्योंकि भगवान के यश का गान करना है। उनको मालूम है जितना जितना हम ये चर्चा करेंगे, उतना उतना भगवान हमारे अंदर में बसते चले जाएंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। तो हमने पढ़ा ही है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। वो बहुत परम है ना। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होती हैं, और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। देखो चलचित्र मतलब थिएटर, है ना, पिक्चर देखने जाते हैं ना हम कोई भी थिएटर में, तो आजकल पीवीआर में क्या करते हैं, जैसे ही हम बैठते हैं तो सब लाइट वाइट बंद कर देते हैं, एकदम अंधेरा कर देते हैं। क्यों अंधेरा करते हैं? ताकि हमारा फोकस सिर्फ उसमें रहे, वो जो दिखाना चाहते हैं। और इतना ज्यादा हमारे उसमें हम तल्लीन हो जाते हैं कि हम इमोशंस के साथ उससे जुड़ जाते हैं, है ना। तभी बोलते हैं हीरो को मार मार, इसने गलत किया तेरे साथ, इसने गलत किया है। कई लोग रो देते हैं, अरे बाप रे, इतना दुख है, मेरा तो कलेजा भरा है।
एक बार मैं बताया था, एक पिक्चर आई थी ब्लैक, अमिताभ बच्चन की ब्लैक। मैं दिल्ली में देखने गया था, मेरा दोस्त मेरे बाजू में बैठा था, रो रहा था। आंसू पे आंसू आ रहे थे। मैं उसको समझा रहा था, भाई ये सच नहीं है, ये तो खाली पिक्चर है, तुम लोग को बेवकूफ बना रहे लोग। बोले क्या करूं भाई, मेरे मेरे से रुका नहीं जा रहा, रो रहा था, और मैं हंस रहा था। वो रो रहा था, मैं हंस रहा था। बड़ा मजा हो गया था, कार्टून आ गया पिक्चर में, कॉमेडी हो गई थी हमारी। आधे से आधे लोग रो रहे हैं बैठ के। क्यों? क्योंकि सच लगता है। वैसे ही ये जीवन भी हमारे को सच लगता है, जबकि ये भी एक इल्यूजन मात्र है, ये भी एक भ्रम है। पूरा जीवन हमारा पिक्चर के समान चल रहा है, हमारे को हमारी इतनी चेतना उसमें डाल दी गई है कि तुम इसको सच समझो, लेकिन हमारे जीवन में ये सच नहीं है। सच क्या है? सच तो भगवान है ना। क्या कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम, है ना, सीता मैया को कहते हैं उमा कहूँ, नहीं शिव जी कहते हैं उमा कहूँ मैं, अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सत सपना। ये जगत सब सपना है, लेकिन सत कौन है? हरि भजन। शिव जी कहते हैं, शिव जी। लोग कहते हैं शिव जी भगवान है, और शिव जी भगवान है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्यों कहेंगे वो? ठीक है चलो। बेसिकली, अरे इसको पढ़ लेंगे फटाफट और। ठीक है। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता, और वो मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। सब हम इसीलिए मान बैठते हैं क्योंकि हमको लगता है ये भौतिक जगत ही सब कुछ है। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें श्री व्यास देव तथा नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। तो लीला जो है ना करते हैं भगवान अपने अवतारों के द्वारा। तो क्यों करते हैं? ताकि लोग जान सकें, जो लोग भगवान को नहीं मानते वो भगवान को मान सकें कि कोई व्यक्ति भी ऐसा काम कर सकता है क्या, वो तो भगवान ही है भाई, समझो कोई चीज को। बेसिकली भगवान आते हैं अपने अवतारों के रूप में, अपने धाम का एडवर्टीजमेंट करके जाते हैं। छाप के जाते, देखो भैया मैं ये हूँ और हमारे पास आना है तो आ जाओ, इसका ध्यान करो। एडवर्टीजमेंट करते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, है ना। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। देखो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, अट्रैक्शन पैदा करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं, और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। मतलब कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, भोगी हैं वो लोग जो नहीं मानते हैं, और कुछ लोग भगवान को मानते ही नहीं, त्यागी है, ये सब कुछ नहीं है बोलते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसे आध्यात्मवादी होते हैं जो सात्वत या भक्त कहलाता है, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है, वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है ना। श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है। कौन? जो भक्त होता है, जो इन दोनों से परे रहता है, जो भगवान की भक्ति में ही दिन रात लगा रहता है। भगवान की भक्ति में कैसा लगा रहता है? नवधा भक्ति के द्वारा, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासनम साख्यम आत्मनिवेदनम। जो ये सब चीजों में लिप्त रहता है, वो भक्त कहलाता है, और वो भगवान के इस भौतिक संसार से, इस नास्तिक विचारों से दूर रहता है, जिसे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्म, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणावतार हैं, लेकिन श्री राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं।
तो बेसिकली एक्चुअल में इनके अवतारों की चर्चा चल रही है। तो भगवान के जो है ना, यहाँ पे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीन तीन रूपों में अपना विस्तार करते, विद्यमान रहते हैं 3 रूपों में। पहला होता है एक स्वयं रूप, और दूसरा होता है तदेक तदे तद एकात्म रूप, और एक होता है आवेश रूप, है ना। तो ये 3 रूप में, स्वयं रूप में तो भगवान स्वयं बाल गोपाल की तरह जो होता है ना, नंद बाबा के पुत्र के समान वो रहते हैं, जिसको मूल स्वरूप कहा जाता है। और उससे विस्तार होता है भगवान का स्वयं प्रकाश के रूप में। और स्वयं प्रकाश से फिर दो दो विस्तार होते हैं, एक प्रभाव प्रकाश होता है और एक होता है वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश मीन्स प्रभाव, जिसमें भगवान का हम प्रभाव देख सकते हैं, और एक होता है वैभव प्रकाश जिसमें भगवान के सारे वैभव को हम देख सकते हैं। तो प्रभाव प्रकाश जो होता है ना, वो स्वयं भगवान का कृष्ण जैसा ही स्वरूप को प्रभाव प्रकाश कहते हैं। जैसे कि भगवान 16,108 रानियों के लिए अपना स्वयं का विस्तार कर देते 16,108 रुपये। तो ये हो गया भगवान का प्रभाव प्रकाश, है ना। और भी हम देखते हैं भगवान ने जो है ना रास लीला में करते हैं, तो गोपियों के साथ स्वयं का अपना विस्तार कर देते हैं भगवान। स्वयं कृष्ण 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 चारों तरफ दिखते हैं, तो वो हो गया स्वयं का प्रकाश, प्रभाव प्रकाश। और दूसरा वैभव प्रकाश होता है, जिसमें भगवान का वैभव उपस्थित रहता है बाकी जगह में, जैसे बलराम हो गया, जैसे संकर्षण हो गया, अनिरुद्ध हो गया। प्रभाव भगवान जैसे ही है, वो भी भगवान ही है, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं होके वो उनके ही समान प्रभाव देने वाले भगवान का स्वरूप है। प्रभाव वैभव प्रकाश जिसको कहते हैं, है ना। तो इसके अलावा जो हमने पढ़ा तदेकात्म प्रकाश, तदेकात्म रूप जो होता है ना, उसमें भगवान के जो है, इसका हम खैर गहराई से बाद में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे अवतारों की बात चल रही, तो भगवान के काफी सारे अवतार होते हैं, जिसमें शक्ति आवेश अवतार होता है, भगवान के पुरुष अवतार होते हैं, भगवान के लीला अवतार होते हैं, भगवान के युग अवतार होते हैं। ये सारे भगवान के अवतार होते हैं, जो कि तीसरे अध्याय में हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, है ना। तो हम अभी अगर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। पुरुष अवतार बेसिकली भगवान के 3 होते हैं, जिसमें भगवान सबसे पहले कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना पुरुष अवतार करते हैं, स्वरूप अपने आप को विस्तार करते हैं। और कारणोदक्षाई विष्णु जो है अपना जो है फिर दूसरे पुरुष अवतार में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपेंशन क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में करते हैं। तो 3 भगवान के पुरुष अवतार हो गए। और लीला अवतार तो भगवान के बहुत सारी लीलाएं करते हैं, जिसमें जो है अपना वराह है, मत्स्य है, नहीं और भी इस तरह के बहुत सारे भगवान के लीला अवतार जो है। कल्की है, कल्की जो आने वाला है, मोहिनी है ना, कपिल है, दत्तात्रेय है, ये सारी जो है भगवान के लीला अवतार है। अच्छा, इनमें से ही गुण अवतार भी हैं कुछ कुछ, है ना, गुण भी करते हैं, उनमें गुण भी भगवान के आ जाते हैं, तो उनको गुण अवतार। शक्ति आवेश अवतार है, जैसे व्यास देव, वो शक्ति आवेश अवतार है भगवान के। तो इस प्रकार भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। युग अवतार होते हैं, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग में भगवान की 4 अलग अलग रूप से अवतार होते हैं। बोलते हैं सतयुग में भगवान श्वेत व्हाइट कलर के होते हैं, हंस अवतार में आते हैं। और त्रेता में भगवान रेड कलर के आते हैं, जो यज्ञ के रूप में आते हैं जो है। और द्वापर में भगवान श्याम, है ना, श्याम वर्ण के आते हैं। और कलयुग में भगवान ब्लैक और येलो भी आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु इन स्पेशल केसेस। तो इस प्रकार भगवान का अवतार होता है, अलग अलग अवतार होते हैं, जिनका हम डिटेल तीसरे अध्याय 1.3 में पढ़ेंगे, जिसमें जब भगवान के इन उत्तर बताएंगे तब हम उसमें डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे भगवान के अवतारों की, ठीक है। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 18 में प्रवेश करते हैं। अथाख्या की हरे धीमान अक्षाहि हरे धीमन् अवतार कथा शुभा अवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम लीला विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्य आत्ममायया ईश्वरस्य आत्ममायया
रिपीट अथ करेंगे। अक्षाई हरे धीमन अथ अक्षाहि हरे धीमन् अवतार कथा शुभा अवतार अवतारे कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम लीला लीला विनता विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्य आत्मा मायया ईश्वरस्य ईश्वरस्य मायया अथाख्यायि हरे धीर्मन् तथाख्याहि तथाख्याहि हरे धीमन् अवतार कथा शुभा अवतार अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वेरमिस् लीला विदधतः स्वैरम ईश्वर ईश्वरस्म ईश्वरस्यात्मा मायया ईश्वरस्य ईश्वरस्य आत्मा मायया मायया। अनुवाद। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याण पद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी आंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, है ना। तो अथ आख्या की हरे धीमन, अवतार कथा शुभा, जो ऐसी शुभ कल्याणमय जिससे उद्धार हो जाए, मनुष्य जीवन का जो पूर्ण रूप से जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाए, इतना कल्याण इतने शुभ हैं। हे धीमान, धीमान मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति सूत जी, भगवान की वर्णन करें। अतः आख्या की वर्णन करें हरे श्री भगवान के, जो हम आपसे अवतारों का चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में अब आप हमसे वर्णन करें, उनकी कथाएं सुनाएं, अवतारों की भी कथाएं सुनाएं, है ना। लीला विदतः स्वैरम, जो अद्भुत लीलाएं वो विदता मीन संपन्न करते हैं, और स्वैरम, स्वैरम मीन्स अपनी शक्तियों से भगवान अपने हिसाब से जो करते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है, जो उनकी मर्जी आई वो करते हैं वो। ईश्वरस्य आत्म माया, परम नियंता जो भगवान है वो खुद अपनी अंतरंगा शक्ति से और इस माया के मतलब मायातीत है, जो माया का कंट्रोल नहीं है जिसके ऊपर, माया है आत्म माया, या माया के कंट्रोल के बाहर हैं, या माया उनके द्वारा कंट्रोल होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो तात्पर्य को पहले पढ़ लेते, फिर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे इसमें। हाँ, तात्पर्य वशील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं, हजारों रूप में अवतरित होते हैं ना भगवान स्वयं। किसके लिए? सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, हम देखते हैं कि उनके ऊपर सृष्टि का सृजन, पालन तथा संहार की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अपने स्वयं हजारों अवतरित होते हैं, अपने स्वयं हजारों रूप है। तो मैं ये तीनों भी भगवान का ही रूप है एक्चुअल, है ना। इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याण पद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नरसिंह कथा सुन रहे हैं तो बोले नहीं नहीं प्रहलाद महाराज के बारे में नहीं सुनेंगे, हम नरसिंह कथा सुनेंगे, है ना। नरसिंह तो भगवान के बारे में बस सुनेंगे, भगवान की कथा तो छोटी सी, प्रहलाद महाराज की कथा बड़ी है। तो कहते हैं जो भक्त के आचरण का भी आस्वादन करते हैं ना, जो भक्त की कथा भी सुनते हैं, उससे भी वही फल मिलता है जो भगवान की कथा सुनने से होता है। हाँ। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उस स्थिति में ले जाने का प्रयास करते हैं। भक्तों की कथा, भक्तों के आचरण को सुनना भी उतना ही आवश्यक है जितना भगवान की कथा को सुनना है। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसी लीलाओं का दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। अरे बाप रे, क्या लिख दिया यहाँ पे, जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं, मतलब जैसे जो भगवान के साथ सपोज करो माखन चोरी के समय उनके जो मित्र हैं वो सारे उपस्थित हैं, और ऐसे व्यक्ति जो लीलाओं का गाथाओं को सुनते हैं, जैसे हम लोग हैं उस कथा को सुन रहे हैं, तो दोनों के दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं। मतलब
भगवान का संग करके जो लाभ प्राप्त होता है वो भगवान की कथा सुन के भी सेम टू सेम लाभ प्राप्त हो जाता है ना। मतलब भगवान जो हम चाहते कि भगवान के साथ वहां जाएं, भगवान के साथ लीलाएं करें, भगवान के साथ लीलाओं में पाठ करें, तो वह वह लाभ, वह जो कल्याण है, वह जो उद्धार है, वो सिर्फ सुनने मात्र से भी सेम टू सेम मिल जाता है। सोचो हम अपने कानों का, जीवा का उपयोग किसमें करते हैं। ये चीजें सुनने मात्र से उतनी हमको कल्याण मिल जाती है जितना वहां पे रहने से मिल जाता है। लेकिन हम जो है अपनी जबान और कान का उपयोग किस में करते हैं, भौतिक संसार की गॉसिपिंग्स में करते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं, बल्कि हमारे को कर्म में बांधने वाला काम करती हैं ये सारी कथाएं। सांसारिक कथाएं कर्म में बांधेंगी और भगवान की कथाएं निर्गुण हो जाएंगी, कर्म से छुटकारा दिलाने वाली होती है। तो हमारे ऊपर है कि हमारे को अपने जबान को और हमारे कान को किस में लगाना है, पिक्चर में, है ना, अंबानी की शादी में। बड़ी चर्चाएं चल रही आजकल अंबानी की शादी की है। वो क्या क्या बताते हैं। मेरी वाइफ बता रही थी वो नीता अंबानी ने कितने 7 लाख की साड़ी पहनी थी, पता नहीं कितने की साड़ी पहनी थी। वो अनंत अंबानी का जो शेरवानी था, उसका जो वो था, डायमंड लगा था, 14 करोड़ का डायमंड था, ये था वो था, पता नहीं क्या क्या। तो इतनी चर्चाएं हो रही हैं, उससे क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ मिलने वाला है, अगर ये सुनेंगे तो उद्धार हो जाएगा, सेम उतने ही पुण्य मिलेगा जितना वहां रहने का पुण्य मिलता है। तो एक छोटी सी मैं कथा बताता हूँ आपको, आपने सुनी जरूर है लेकिन डिटेल में नहीं सुनी। तो ब्रह्मा जी जो है ना, एक बार द्वारकापुरी जाते हैं कृष्ण से मिलने, है ना। ब्रह्मा जी जाते हैं द्वारपाल के पास, द्वारपाल रोक देता है उनको, बोले जो है, तो द्वारपाल रोक देता है, तो ब्रह्मा जी बोलते बताओ जाके अंदर कि ब्रह्मा आए हैं। सोचो भगवान कृष्ण के द्वारपाल में भी इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा को रोक देते हैं। तो ब्रह्मा को रोक दिया, जब अंदर गए तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा में अहंकार है, तो इसलिए बोले पूछ के आओ कि कौन से ब्रह्मा है। तो वो जब पूछने आए द्वारपाल, बोले कौन से ब्रह्मा हो आप? तो बोले कैसी बात करते हो, ब्रह्मा तो एक ही है, वो मैं हूँ, और कौन सा ब्रह्मा है, कैसी बात कर रहे हो? बोले प्रभु जी ब्रह्मा, इस सृष्टि का ब्रह्मा मैं आया हूँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा, 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं हूँ, और कौन? तो अंदर जाते हैं, द्वारपाल बोलते हैं वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो बोले ठीक है बुलाओ। अंदर आते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी प्रश्न करते, प्रभु आपको पहले प्रणाम है, लेकिन आपने ऐसा कैसे सवाल कर दिया? प्रभु जी ब्रह्मा तो मैं एक ही हूँ, और कौन सा ब्रह्मा है? तो कृष्ण बोले इसको जो है ना अहंकार आ गया, इसको ये नहीं मालूम कि ब्रह्मा कितने हैं। तो बोले ठीक है रुको थोड़ी देर। तो भगवान ने सब अनेक अनेक ब्रह्माओं को बुलाया वहां पे, चिंतन मात्र से अनेक अनेक ब्रह्मा आ गए, किसी के 8 मुख, किसी के 16 मुख, किसी के 100 मुख, किसी के 1000 मुख, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा आ गए वहां पे। और बड़ी बात यह है कि वो सारे ब्रह्मा एक दूसरे को देख नहीं सकते, है ना। उनको लग रहा है कि मैं अकेला ब्रह्मा आया हूँ कृष्ण से मिलने, सबको यही लग रहा है कि मैं अकेला एक ब्रह्मा आया हूँ, मेरे ब्रह्मांड का मैं ब्रह्मा हूँ और मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। सबको यही भान हो रहा है। मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांडों के ब्रह्मा भगवान से मिलने आए हैं, सबको लग रहा है कि मैं अकेला ब्रह्मांड में ब्रह्मा हूँ और मैं भगवान से मिलने आया हूँ। और ये चीज कौन देख पा रहा है? ये चतुर्मुखी ब्रह्मा देख पा रहे हैं कि इतने सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा आए हुए हैं, है ना। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ? कि ब्रह्मा तो बहुत सारे आ गए, लेकिन कोई किसी को नहीं दिख पा रहा है, सिर्फ यही ब्रह्मा देख पा रहे हैं जो चतुर्मुखी वाले, जिनको अहंकार हो गया था कि इतने सारे ब्रह्मा आए हुए हैं, और बाकी दूसरे ब्रह्मा एक दूसरे किसी ब्रह्मा को नहीं दिख पा रहे। तो जब सब आके प्रणाम करते हैं, तब भगवान पूछते हैं कि ब्रह्मा जी आपके ब्रह्मांड में सब कैसा चल रहा है? ऐसा पूछते हैं, आपके ब्रह्मांड में सब कैसा चल रहा है? तो सभी ब्रह्मा उत्तर देते हैं कि आपकी कृपा से, जब से आप आए हैं, हमारे जो है ब्रह्मांड का उद्धार हो गया है, आपकी जयकार हो, ऐसा बोलते हैं।
सब ब्रह्मांडों में हर समय कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अनंत ब्रह्मांडों में हर समय भगवान की अनंत लीलाएं उनके अनंत अवतारों के द्वारा चल रही हैं। और ये देख के वो चतुर्मुखी ब्रह्मा जो है ना, ये देख के अपने आप को एक छोटे से खरगोश के समान फील कर रहे थे कि मैं क्या हूं इनके सामने। इतने सारे ब्रह्मा आ गए हैं। तो ऐसी जो है ना भगवान की माया है, ऐसी भगवान की लीला है। और इतने भगवान कृष्ण विशाल हैं। हम हमारे तो सोच से परे हैं कि जो ब्रह्मा स्वयं इतने आयु है जिनकी, पूरे एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उनकी स्थिति भगवान के सामने कैसी है। अनेक अनेक ब्रह्माओं के सामने एक छोटे से ब्रह्मा के समान। और सोचो कृष्ण कैसे हैं। और वो कृष्ण भक्ति में बंध जाते हैं। भगवान की जितनी जितनी हम लीलाएं सुनते हैं, भगवान अपनी मतलब उनकी मायातीत है। माया वाया के लॉज उनके ऊपर कोई काम नहीं करता। भगवान के ऊपर कोई नियम कानून काम नहीं करता। भगवान तो परम नियंता है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा ही है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति यो मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोकोमम अजम अव्ययम, है ना। यही था ना। हाँ, लोकोमम अजम अव्ययम। मैं अपनी माया शक्ति से आच्छादित रहता हूँ और मूढ़ व्यक्ति मेरे को कभी नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ, है ना। ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं अपने आप का बताता ही नहीं हूँ किसी को मैं कौन हूँ। लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो भक्ति के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से मुझ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे चल के चर्चा करेंगे अवतारों के भी, अवतार भगवान के। एते च अंश कलह पुंसा। ठीक है, हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ कुछ। ये श्री राम प्रभु का ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे कि ब्रह्मा जब द्वारका जाते हैं और अनंत मुख वाले भी अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा देखते हैं, तो प्रभु जी ऐसा एक लीला तो ब्रह्म विमोहन लीला में भी होता है प्रभु जी। तो मतलब वो लीला अलग कल्प में हुआ है, ये अलग कल्प में हुआ है, ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? कि मतलब ब्रह्मा को तो उस समय तो मेरे ख्याल से भान हट गया होगा प्रभु जी की, मतलब मैं ही एक ब्रह्मा हूँ करके। तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि इस नहीं द्वारका नहीं, में भी देखो ब्रह्मा ऐसा भूल गए है। थे? ये जो है ना आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यही सेम प्रश्न ना हितग्रस्त प्रशांत मुकुंद प्रभु से पूछा था, यही सेम प्रश्न। मैंने कहा प्रभु जी, आप कहते हैं ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण आते हैं स्वयं। हर हर एक दिन में कृष्ण आ रहे हैं और हर एक दिन में वो विमोहन लीला भी कर ले रहे हैं। वो भ्रमित कर दे रहे हैं क्या? ब्रह्मा ब्रह्मा जी पागल है क्या? पिछले एक दिन पहले जिसने मेरे को बेवकूफ बनाया था, आज भी मेरे को वही बेवकूफ बना रहा है। यही हुआ ना कंडीशन। आप जो, आपका प्रश्न तो यही है ना? क्या मैं सही पूछ रहा हूँ? नहीं 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 प्रभु, मतलब वो आप बताए कि हाँ वैसा भी ये एक नया प्रश्न बता दिए, और भी ये भी एक प्रश्न बन गया। लेकिन प्रभु जी इसके पहले मेरा ये था कि देखो वो जब भगवान व्रज की लीलाएं करते हैं, व्रजेंद्र कृष्ण है ना, तो उस समय वो वाली लीला ब्रह्म विमोहन लीला होती है, जिसमें वो ग्वाल बालों को छुपा लेते हैं ब्रह्मा। तो उस समय भी ऐसा होता है कि अनेक ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आते हैं और उनका भान टूटता है। लेकिन प्रभु जी नहीं नहीं, अभी उस आप समय कहाँ थे? नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा मिक्स कर रहे हो। उस समय सब ब्रह्मांड के ब्रह्मा कहाँ थे? तो उस समय थोड़ी आते हैं। अच्छा, उस समय नहीं आते क्या प्रभु जी? नहीं, उस समय नहीं आते। उस समय कहाँ आते? उस हाँ, समय तो भगवान जो अपना विस्तार कर देते हैं, अनेक अनेक सारे जो चोरी किए थे उनके रूप में, तो ब्रह्मा जी आके देख के शर्मसार हो जाते हैं कि ओहो ओहो, यही भगवान है। इन्हीं में इतनी शक्ति, किसी में ब्रह्मा से ज्यादा शक्ति तो इस संसार में किसी के पास नहीं है। तो ब्रह्मा जैसे ज्यादा शक्ति, मतलब स्वयं किसी को शरीर प्रदान करना, आत्मा प्रदान कर देना, ये किसी में शक्ति नहीं है। किसी देवता में शक्ति नहीं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा जिनकी मैंने चोरी करी है, वो स्वयं दूसरे रूप में यहाँ पे पड़े हैं, मतलब ये ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। यही तो हाँ, चेक करने आते हैं।
अच्छा, मुझे लगा प्रभु जी वो लिटिल कृष्णा एक मूवी देखा था ना, इस्कॉन वाले जी ही जो बनाए थे, हाँ उसमें ये वाला ऐसा कुछ थोड़ा बताता है कि अलग अलग अनेक ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मा जी आते हैं। तो मुझे ऐसा कंफ्यूजन था प्रभु जी कि वो द्वारका में भी आते हैं और उसके बाद फिर अभी भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ प्रभु जी, दूसरा प्रश्न जो आपने प्रश्न जो बताया उसका भी आंसर बता दीजिए कि एक एक दिन में जब एक बार आ रहे हैं तो कल ही तो आए थे, फिर कैसे भूल गए, वो वाला भी बता दीजिए। हाँ, ये मैंने प्रश्न पूछा था। मैं वही सोचा प्रभु जी, हम ही इंसान हैं, हम भी इतने बेवकूफ नहीं है। जिससे कल बेवकूफ बने थे आज भी उसी से बेवकूफ बन जाए, फिर कल दोबारा बेवकूफ बन जाए, फिर परसों बेवकूफ बन जाए, रोज रोज उससे बेवकूफ बन रहे हैं। तो वो भी हंस दिए थे, बोले यार तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, लेकिन बोले जो है ना ये कृष्ण है, कृष्ण वो ऐसी लीला करती हैं, हर बार कुछ ऐसा अलग कर देते हैं कि ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही में कृष्ण है कि कोई और है। प्रश्न तो यही था ना ब्रह्मा जी का कि ये भगवान है कि नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये भगवान नहीं लग रहा मेरे को। इसीलिए वो नीचे आए उनके बच्चे चोरी करने के लिए, क्योंकि वो टेस्ट करना चाह रहे थे ये भगवान है कि नहीं। तो जी किसी प्रभु। किसी कल्प में ऐसी लीला कर देते भगवान, किसी में कुछ और कर देते हैं, किसी में कुछ और कर देते हैं। वो अलग अलग लीलाएं, जैसे इस बार का जो हम ब्रह्म विमोहन लीला देख रहे हैं, उसमें बच्चे चोरी कर लिए, भगवान बच्चों के साथ उनका जूठन खा रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी विमोहित हो गए कि ये भगवान है कि नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम सेम ये चीज नहीं करेंगे ना कृष्ण। नेक्स्ट कल्प वाले जो भक्त बैठेंगे, वो लोग ये लीला की चर्चा नहीं करेंगे, वो किसी और लीला की चर्चा करेंगे। वो कुछ और ही बता देंगे, भगवान ने कुछ और ही कर दिया। अजा वो तो स्वराट है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको मालूम है, वो तो ब्रह्मा के भी हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। उनको मालूम है ब्रह्मा कंफ्यूज कौन सी बात से हो जाएंगे, वही काम करेंगे जिसमें वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जी तो प्रभु। ऐसा है कि हर बार वो कुछ ना कुछ नया करते हैं। जैसे चोर होता है ना, हर बार सेम टेक्नोलॉजी से चोरी नहीं करता। चोर को भी पता पड़ गया है कि आजकल ओटीपी कोई नहीं देता, तो अब नेक्स्ट टाइम चोरी कैसे करेगा, वो ऐप से चोरी कर देगा। है ना, आप खाली फोन उठाओगे, हेलो बोलोगे, उसी में आपके पैसा उसका पूरा जो है ना ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो ओटीपी भी नहीं दिए फिर भी हमारे अकाउंट से पैसा चला गया, हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसा निकल गया। क्यों? क्यों? क्योंकि अब उन लोग भी एडवांस हो गए, उनको मालूम है इससे बेवकूफ नहीं बनेगा, अब नई चीज से बेवकूफ बनाना पड़ेगा। वैसे ही कृष्ण भी ब्रह्मा जी को हर बार कुछ नया 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 बना के बेवकूफ बनाते रहते हैं। ऐसा होता है। जी प्रभु। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ, हरे और कृष्ण। किसी का? यस, हरे कृष्णा। यस गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज गुरु धन्यवाद। पूर्णिमा है तो हाँ, आपको यस दंडवत यस। प्रणाम है आपको। अरे हमारे गुरुओं को आप प्रणाम करिए, जो हमारे जो है गुरु परंपरा में है, हिज ग्रेस तमाल प्रभु और हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु। हम तो आप ही लोगों के जैसे ही हैं, और क्या। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में आज गुरु पूर्णिमा है, हम जी सबको प्रभु अपने जी, गुरुओं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपकी गुरु दंडवत पूर्णिमा प्रणाम। है। जी। धन्यवाद धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। आज के दिन अपने गुरुओं को याद करिए और उनको प्रणाम करिए, उनसे आशीष लीजिए, उनसे जो है कृपा की याचना करिए। उनकी कृपा मात्र से हमारे हृदय में भगवान प्रवेश कर जाएंगे, है ना? प्रभु जी कुछ कहना चाहूंगा मैं। प्रभु जी यस जैसे यस आपने कहिए। अभी बताया है कि जैसे एक भक्त के जो आचरण का हम आस्वादन करते हैं, तो वह वही फल हमको मिलता है जो भगवान भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु जी देखिए, जैसे आप अभी बताए कि हमारे और भी जैसे गुरु है जो भी, तो प्रभु जी उन्होंने आपको किए, तो हमारे लिए तो आप ही मतलब सब चीजें हैं। तो हम तो आपकी ही चाहेंगे कि हमें कृपा मिले आपके द्वारा। मैं इतना योग्य तो नहीं हूँ। मैं अपने आप को नहीं मानता कि मैं उस पद के लिए सूट करता हूँ। ये तो अपन कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, बस बताते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, मैं नहीं हूँ उस लायक। आप हिज ग्रेस तमाल प्रभु, हिज ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु को ही जो है उन्हीं को ही अपना गुरु मानिए, और उन्हीं को ही अपना जो है ना, उन्हीं से कृपा की याचना करिए, क्योंकि मेरे में शक्ति नहीं है, मैं नहीं हूँ उस लायक ही नहीं। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे को इतना सम्मान देते हैं, सुनने आते हैं मेरी बातों को। लेकिन मैं यही बोलने वाला था कि
श्रीमद् भागवतम पढ़ने की तैयारी करता हूँ। मैं मतलब कल भी शाम को 6 से लेके 9 बजे तक बैठा था, इतना पजल हो गया था ये 2 श्लोकों में कि मैं बोलूं क्या। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। इतना सुना, इतना पढ़ा, लोग अलग अलग आचार्यों को सुना, अलग अलग वीडियोस को देखा, इस्कॉन के नोट्स बनाया, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। भागवतम क्लास स्टार्ट करके मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तैयार भी नहीं हो पा रही है, कुछ तैयारी नहीं हो पा रही है। लेकिन ठीक है, भगवान और गुरुओं की कृपा से हो जाती क्लास। मैं एक्चुअल में क्या है मालूम, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ भी अंट संट नहीं बोलूँ, फालतू की बात नहीं बोलूँ। जो लिखा है उससे रिलेटेड, जो प्रभुपाद की वाणी है उससे रिलेटेड ही बोलूँ। मैं कुछ भी इधर उधर का ना बोलूँ। तो उसके लिए ना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है तैयार करना, फिर भी हो रहा है। आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, चल रहा है। ठीक है, यस पद्म प्रिय माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा की बहुत बधाई हो प्रभु जी। मैं ना चतुर्मास का जो लिंक डाले हैं ना गौतम प्रभु, प्रसाद मुकुंद का, तो उसमें सुन रही थी प्रभु जी कि हमारे इस्कॉन में मतलब गुरु पूर्णिमा हम लोग नहीं मनाते, व्यास पूर्णिमा मनाते हैं व्यास देव के नाम से। ऐसा क्यों बोल रहे थे प्रभु जी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम गुरु को व्यास देव का ही जो है ना अंश मानते हैं, क्योंकि ज्ञान तो वहीं से ट्रांसफर हो रहा है। ये गुरु पूर्णिमा मेरे ख्याल से थोड़ा सा कर्म कांडी वाला है हिसाब किताब। बाकी इन डिटेल तो मेरे को भी नहीं मालूम, मैं भी ज्यादा प्रवेश नहीं किया, लेकिन जो मैं समझता हूँ हम लोग व्यास देव को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि ये ज्ञान वहीं से आया है। और व्यास पूजा वाले दिन गुरु की पूजा होती है हमारे यहाँ, और बहुत अच्छे से होती है। और गुरु पूर्णिमा तो पूरे संसार के लिए है, इसमें प्रभु ज्यादा जी जवाब मेरे देंगी। टॉपिक से हटके एक तो और प्रश्न है प्रभु जी। जैसे चंदा के लिए आते हैं, कल मेरे यहाँ शिव महापुराण चंदा के लिए आए हैं, और फिर अभी गणेश आएंगे, दुर्गा माँ के आएंगे, फिर क्या करे प्रभु जी? क्या बोले उन लोग को कि दे कि ना दे, क्या करे? अब तो पढ़ चुके हो आप, दान तो है, सतोगुणी गान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, सब तो पढ़े हो आप। क्या देना पढ़े है हैं क्या प्रभु नहीं जी, देना लेकिन है, बहुत आप फिर से यही बहुत सेम फोर्स से करते प्रश्न। हैं, बहुत फोर्स से करते हैं एकदम, मतलब हमारी कॉलोनी में रहती हो ऐसे वैसे। दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, ये सोच के देना चाहिए कि गणेश जी भी भगवान के ही तो अंश है। भगवान कहते हैं ना, सारे देवता मेरे अंग के समान है ना। तो देवताओं को अपना, अपन ने पढ़ा था ना कि मनुष्यों में और देवताओं में पारस्परिक आदान प्रदान होते रहना चाहिए, ताकि देवता प्रसन्न रहें, और देवता प्रसन्न रहेंगे तो हम भी, हमारा जीवन भी सही चलेगा। तो ये सोच के दे देना चाहिए कि ये सब कृष्ण के द्वारा ऑथोराइज्ड हैं, और ये कृष्ण के शक्ति मिली हुई है, इसलिए इतने स्तर पे हैं, और इनको हम कृष्ण के लिए प्रसन्न कर रहे हैं। तो इस तरह से आप विचार करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिना अभिलाषा के, है ना, बिना किसी वापसी के, बिना किसी सम्मान की आशा के बगैर। और बस ये सोच के दे सकते हो कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गणेश जी, मेरे को कृष्ण की भक्ति प्रदान करो। बस ये बोल के दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। दी थी प्रभु जी, वैसे मैं दी थी। अच्छा, दे दिए, फिर प्रश्न पूछ रहे हो। नहीं तो अभी और गणेश वाला और वो वाला आने वाला है, इसलिए और पूछ रही हूँ। ठीक है, यस तप्त कांचन माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे ये जो कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये जो गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा वाला है ना, उसको उसका नोट शायद मेरे पास है, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का ही। अगर वो मेरे को मिलता है तो मैं भेज दूंगी। दोनों मतलब वो रीजन बताए थे प्रभु जी पिछले साल शायद, उसमें मेरे को भी याद नहीं आ रहा, पर मेरे पास नोट्स में है शायद वो। मैं भेज दूंगी अगर आप बोलेंगे तो। अरे बोलेंगे क्या, भेज ही दीजिएगा ना, बिल्कुल सबको उत्तर मिलना जी, चाहिए। अगर वीडियो मिलेगा तो मैं वीडियो भेज दूंगी, और ये नोट्स में होगा तो मैं नोट्स को भेज दूंगी फोटो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंदिर में लग रहा है। नहीं प्रभु जी, मैं घर पे हूँ, मेरी तबीयत घर ठीक में, नहीं है थोड़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। यस, झरना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम मेरा माता वो जी। सेम श्री राम प्रभु जी का जो क्वेश्चन था ना, उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है
कि आपने बोला कि ब्रह्म विमोहन लीला में जो है ब्रह्मा जी नहीं आए थे, जो जितने भी उनके और भी दूसरे ब्रह्मांड वाले हैं। पर मैंने भी अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो दूसरे ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मा जी हैं, वो सब आते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में, क्योंकि उस टाइम उनको घमंड हो जाता है कि मैं ही एक हूँ। तो जब कृष्णा जी जब अपना विस्तार करते हैं अपने सखा और जो गोपी के उसमें, तो जब वो आते हैं, तो उनको पता चलता है कि वो इतने ज़्यादा घमंड में हैं, तब फिर वो बताते हैं कि और भी ब्रह्मा जी हैं ऐसा करके। और एक विज्ञान विहारी प्रभु जी हैं, जिनसे गीता क्लासेस उनका लेती हूँ मैं, तो उन्होंने भी ये वाला जो है बताया था अपने सेशन में। तो इसलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ कि 2 बार सेम लीला। ठीक है, क्लियर कर लेंगे इसको हम। अपन किसी सीनियर से और जी। पूछ लेंगे, क्लियर कर लेंगे कि ये कब हुआ था। है ना, ऐसा कब हुआ था कि कब सब जी, सारे जी। ब्रह्मा जी आए थे, वो विमोहन लीला के समय आए थे कि किसी और समय आए थे, वो पूछ लेंगे अपन, जी क्लियर कर लेंगे। जी प्रभु जी। देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हर कल्प में हर समय अलग अलग। आपको मैं बता दूं, जैसे सूर्य है ना, सूर्य कभी अस्त नहीं होता ना। ये हमको लगता है कि सूर्य अस्त हो चुका है क्योंकि हम पृथ्वी में हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश के साथ सदैव सर्व समय हर समय विद्यमान रहता है। वैसे ही भगवान की लीलाएं हर समय हर कल्प में हर ब्रह्मांड में किसी न किसी समय चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, अनंत 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 चलती जा रही। इतनी कथाएं हैं भगवान की। तो अगर हम देखो, एक चीज समझ में आओ, अगर एक चीज को पकड़ के बैठोगे ना कि ये इस समय हुआ था कि नहीं हुआ था, तो अब रामचंद्र की जो रामायण है ना, 1 करोड़ रामायण है। 1 करोड़ रामायण में अलग 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 अलग, किसी में कुछ अलग है, किसी में कुछ अलग है, किसी में कुछ अलग है। तो क्या किसको किसको आपस में एक दूसरे को मिलाते रहेंगे कि ये सही है कि वो गलत है, ये सही है कि वो गलत है? अगर हम इन सब चीजों में चले जाएंगे ना, तो हम तो जो है अपनी छोटी सी बुद्धि जो है, जो कलयुग की एकदम छोटी सी बुद्धि, उससे भगवान का जो है ना, ये एनालाइज करना चाह रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जो कि हम कभी नहीं कर सकते, है ना। जी तो प्रभु जी। हमको समझना चाहिए कि हमको देखना क्या है, ज्ञान क्या ग्रहण करना है। ना कि जैसे कोई आपको चंद्रमा दिखा रहा है ना, तो आप चंद्रमा में दाग देख रहे हो कि उसकी उंगली में दाग देख रहे हो, उंगली देखोगे कि चंद्रमा देखो? तो हमको उंगली नहीं देखनी, हमको चंद्रमा देखना है कि उसका सार क्या है, उसमें निकल के क्या आ रहा है, सीखने के लिए क्या मिल रहा है, ये है। क्योंकि बहुत सारे कल्प है, कोई किसी कल्प में जाके जो हमारे जो ऋषि महर्षि जो होते हैं, मुनि आचार्य, वो कहीं पे भी किसी भी समय किसी भी कल्प में चले जाते हैं, भगवान के साथ जी। लीला कर लेते हैं। अब वो जो जिस कल्प में जाएंगे, जहाँ लीला करेंगे, उसको बताएंगे। अब कोई और दूसरे कल्प में चला गया, वो लीला देख के आया तो वो बता देगा। तो अलग अलग समय अलग अलग कथाएं अलग अलग लीलाएं चल रही हैं, और हर लीला में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो जी प्रभु जी। अब आज के बाद बता दें, आज भी, आज की डेट में भी आपको मैं बता दूं, 2 जगह है जहां से जो है नरसिंह भगवान निकले थे। जो है ना, प्रहलाद वाला जो समय था, जो लीला हुई थी ना, जिसमें खंबा फोड़ के बोलते भगवान आए, नरसिंह बाहर आए। आज भी एक हैदराबाद के पास अहोबिलम करके जगह है, वहां पे भी स्थान है जहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ से नरसिंह भगवान उत्पन्न हुए। और पाकिस्तान में भी एक जगह है, वहां पे भी लिखा हुआ है यहाँ से नरसिंह भगवान उत्पन्न हुए। आज भी अमरनाथ में भी बोलते हैं शिव जी ने पार्वती को जो है श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया था। और आज भी उड़ीसा में भी भुवनेश्वर के पास एक जगह एकाग्र कानन, जहाँ पे लिखा हुआ पहली बार शिव जी ने पार्वती को जो है भागवतम का ज्ञान दिया था। तो आप किसको सही मानोगे, बताओ? जी। किसको सही मानोगे? तो इसमें ज्यादा जो है ना प्रवेश करने की जरूरत नहीं है कि ये सही है कि ये गलत है। कहने का जो है ना सेंस कि ये हुआ था, इससे हमको जी। क्या शिक्षा मिल रही है, हमको क्या जी। ग्रहण करना है, ये सोचना चाहिए हमको। जी। ठीक है, मैं आज भी वीडियो डाल दूंगा दंडवत आपके प्रणाम। सामने, जिसमें प्रशांत मुकुंद प्रभु स्वयं प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का वीडियो है, जिसमें बताते हैं भुवनेश्वर में एकाग्र कानन है, वहां पे पहली बार भगवान शिव जी ने पार्वती को भागवतम का ज्ञान दिया।
और वहीं अमोघ लीला प्रभु जी का भी वीडियो है जिसमें बताते हैं अमरनाथ में पहली बार शिव जी ने पार्वती को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। तो अब क्या करें, दोनों को बिठा दें क्या? आप दोनों डिसाइड करो पहले, फिर हम आगे इस बात को समझेंगे कि समझना है कि नहीं समझना है ना। जी प्रभु जी, हरे ठीक कृष्ण। है, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ज्यादा इसमें नहीं प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए फर्क आ जाता है बातों में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कथाओं में आ जाता है। ठीक है, तो सब मिलके यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील जगद्गुरु प्रभुपाद की शील जय। प्रभुपाद हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि।